बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़फ़र इकबाल सीसी सेकेंडरी स्कूल कोटरदू से। लास्ट टाइम 6 क्लास की मैथ से हमने चैप्टर नंबर 11 से 11.2 की थी, यानी एरिया ऑफ बॉर्डर वाले सवाल किए थे। आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है पैरेललोग्राम से रिलेटेड। अब हमें पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होती है। एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो 4 साइडों से ही मिलके बना हो, लेकिन उसके अंदर एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, या 90 से छोटे होते हैं एंगल या 90 से बड़े होते हैं। और ये जो आमने सामने वाली दो साइडें होती हैं ये आपस में पैरेलल होती हैं, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं कट करती, और ऐसे ही ये दो लाइनें भी कट नहीं करती। इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। जैसे रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास क्या होता था, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। एक वहाँ पे लेंथ होती थी और एक वहाँ पे चौड़ाई होती थी, लेकिन यहाँ पे वो दे रहा है बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ये वाली साइड होगी इसकी बेस, और जो इसकी हाइट होगी वो आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। हमने इसको हाइट का नाम देना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला है बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट क्या होगी कि आप उसे किसी भी कोने से यहाँ से भी ड्रा कर सकते हैं। ये उसकी हाइट है और ये वाली चीज़ उसकी बेस रहेगी, यानी ये वाली साइड। तो अब हमने इसका एरिया मालूम करना है। इससे रिलेटेड हमारे पास जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं देखिए उनको करते हैं। सवाल नंबर 1 है, ऑल के ऑल वर्ड्स प्रॉब्लम है। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या मालूम करना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए हम वर्ड्स प्रॉब्लम से अपना डेटा निकालने की कोशिश करते हैं। एरिया कैलकुलेट करना है। पैरेललो शेप्ड पूल हुज बेस सॉल्व कर लेते हैं। बेस उसने कितनी दी है क्वेश्चन के अंदर? 17 मीटर। एंड हाइट, और हाइट उसने दी है 9 मीटर। और एरिया हमने उसने कहा है कैलकुलेट करें। ये हमारे पास सवाल का डेटा था। फार्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट 9 मल्टीप्लाई बाई 17, 17 9s are 153। और ये एरिया है तो यहाँ पर मीटर का स्क्वायर लगेगा, ये बात भूलनी नहीं है। किसी भी चीज़ का जहाँ भी एरिया मालूम करेंगे वहाँ यूनिट में मीटर का स्क्वायर ज़रूर लगता है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। सारे सवाल इस तरह छोटे से और ईजी हैं। क्या करना है आपने? वर्ड प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो उसके अंदर गिवन डेटा है वो निकाल लेना है और उस डेटे से फार्मूला पुट करके हल कर देना। नेक्स्ट देखें सवाल नंबर 2। फाइंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। क्या मालूम करना है हमने? यहाँ पे हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हाल ऑफ एरिया 216 मीटर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास उसने जो एरिया दिया है 216 मीटर का स्क्वायर, और बेस हमें दी है 12 मीटर, और हाइट हमने कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फार्मूला क्या है? बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। देखिए अब उसने एरिया गिवन कराया है, एरिया की जगह पे आ गया एरिया 216 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह पे 12। हाइट मालूम करनी है तो वो वैसे का वैसे रह गया। 12 वहाँ मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो 216 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू h। 12 1s are 12, 9 बचेगा, और 12 8s are 96। h इज इक्वल टू 18 मीटर हमारे पास आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट पुट कराना चाहें हाइट के लिए तो आप यूँ शॉर्टकट फार्मूला लिख सकेंगे h इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई बेस। यानी पूरा फार्मूला ना लिखें तो पैरेललोग्राम में अगर हाइट मालूम करनी है तो h इज इक्वल टू एरिया ओवर बेस से मालूम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 75 मीटर एंड हाइट इज 50 मीटर। ये मैंने पूरा वर्ड प्रॉब्लम नहीं लिखा, उसमें से डेटा निकाल कर लिख दिया कि क्या करना है हमने? एरिया फाइंड आउट करना है। उसकी बेस 75 मीटर है और हाइट क्या है? 50 मीटर है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट 75 मल्टीप्लाई बाय 50। 75 मल्टीप्लाई बाई 50 कर लेते हैं।
75 मल्टीप्लाई बाई 50, 5 0 0 0 7 7, 5 5 25 का 5, 2 कैरी 5 7 35 और 2 37, 0573 3750 मीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास इस सवाल का एरिया आ जाएगा। नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड हाइट। हाइट मालूम करनी है। बेस 27 मीटर और एरिया है 405। सवाल नंबर 2 की तरह है सेम, फाइंड हाइट। यहाँ भी जैसे मैंने अगर आपको क्या कहा, फार्मूला डायरेक्ट लगाना चाहें तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, वरना फार्मूला लिखकर वैल्यूज पुट कर लें। सॉल्व कर लेते हैं। चलें इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास हाइट का फार्मूला क्या है, एरिया ओवर बेस। फिर यहाँ पे सिर्फ हाइट लिखने के बजाय आप लिख दें हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ओवर बेस। एरिया कितना है यहाँ पे 405 ओवर 27, डिवाइड करते हैं 405 ओवर 27। 27 1s are 27, 10 से 7 गया 3, 3 से 2 गया तो 1, 5, 27 की टेबल 27, 5 7s are 35 का 5, 3 कैरी, 5 2s are 10 और 3 13, 135, 135 15 मीटर हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। हाइट दी हुई थी, बेस हाइट मालूम करनी है, बेस गिवन थी और एरिया गिवन था। फार्मूला वही लिख लें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, या फिर डायरेक्ट लिखना चाहें तो यहाँ भी कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड बेस ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ हाइट मालूम करनी थी इस सवाल के अंदर, वो कह रहा है बेस मालूम करें पैरेललोग्राम व्हेन हाइट इज 16 मीटर और जो उसका एरिया है वो 560 मीटर है। बेस हमने मालूम करनी है, एरिया है 560 मीटर का स्क्वायर और हाइट है 16 मीटर। फार्मूला होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब देखें यहाँ पे एरिया उसने कितना गिवन कराया है 560 इज इक्वल टू बेस कैलकुलेट करनी है, तो वैसे के वैसे हाइट की वैल्यू क्या थी 16। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 560 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू बी। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आया तो क्या हो गया डिवाइड। इसको डिवाइड करा के देख लेते हैं 56 16 6 3s are 18 का 8, 1 3 1s are 3 और 1 4 48, 16 3s are 48, 8 से 8 गया तो बचा 8, यहाँ बचेगा 4, 4 से 4 गया 0, ये वाला 0 नीचे आया, 16 5s are 80 0, 16 1s are और आंसर इज़ 35 मीटर। हमारे पास इस सवाल में बेस जो है वो 35 मीटर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइंड द लेवलिंग अ प्लॉट ऑफ 200 मीटर बेस एंड 140 मीटर हाइट। यानी बेस कितनी है 200 मीटर और हमारे पास हाइट है 140 मीटर एट द रेट ऑफ 4.50 पर मीटर का स्क्वायर। अब आपको इस बात का पता हो कि जहाँ भी कास्ट देगा मीटर स्क्वायर में वो कैलकुलेट हम करेंगे एरिया पर, तो ये कास्ट मालूम करने के लिए ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम की एक्सरसाइज चल रही है। तो पैरेललोग्राम वाले फार्मूले से हमें यहाँ पे सॉल्व डायरेक्ट कर लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब उसने यहाँ पे कहीं एरिया का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप देखें हमें पता है अगर कास्ट मीटर स्क्वायर में दे तो जो कास्ट है वो एरिया पे मालूम होती है, इसीलिए एरिया मालूम करने जा रहे हैं। 200 मल्टीप्लाई बाई 140, 200 मल्टीप्लाई बाई 140, 0s are 4 0s are 0, 4 0s are 0, 4 2s are 8, 1 0s are 0, 1 0s are 1, 2s are 2, 0 0 0 8 2। तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 2800 मीटर का स्क्वायर। करना क्या है इसके अंदर, कास्ट कैलकुलेट करनी है। कास्ट क्या फार्मूला है, एरिया मल्टीप्लाई बाई कास्ट पर मीटर स्क्वायर, या ऐसा लिख लें कास्ट
पर मीटर का स्क्वायर। तो एरिया यहाँ पे हमारे पास आया है 2800 मल्टीप्लाई बाई 4.50 मल्टीप्लाई बाई 4.50। 0 जार 0 जार 0 0 0 5 0 जार 0 5 0 जार 0 5 0 जार 0 5 8 जार 40 का 0 4 कैरी 5 2 जार 10 और 4 14 4 0 जार 0 4 0 जार 0 4 0 जार 0 4 8 जार 32 का 2 3 4 2 जार 8 और 3 11 0 0 0 0 0 6 2 1 1 2 6। अच्छा देखिए क्वेश्चन में पॉइंट के बाद हमारे पास हैं 2 डिजिट। अगर हम यहाँ पॉइंट लगा दें आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे 160000 या फिर आप लिख देंगे ₹1260000। ये हमारे पास इस सवाल की कास्ट आ जाएगी। नंबर नेक्स्ट देखें, फाइंड कास्ट ऑफ प्लोइंग अ फील्ड एट द रेट ऑफ ₹6 पर मीटर का स्क्वायर। ये देखें कास्ट दी हुई ₹6 पर मीटर स्क्वायर। इट मीन्स इसके लिए एरिया कैलकुलेट करना होगा। हुज बेस इज 175 मीटर एंड हाइट इज 125 मीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फार्मूला बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। बेस है 175 मल्टीप्लाई बाई 125 175 125 5 5 जार 25 का 5 2 कैरी 5 7 जार 35 और 2 37 3 5 1 जार 5 और 3 8 2 5 जार 10 का 0 1 कैरी 7 2 जार 14 और 1 15 का 5 1 2 1 जार 2 और 1 3 1 5 जार 1 7 जार 1 1 जार 5 7 18 का आ जाएगा 8 1 कैरी 11 का 1 और ये 2। एरिया क्या आ जाएगा 2185 मीटर का स्क्वायर। आगे मालूम क्या करना है कास्ट। कास्ट का फार्मूला क्या होगा रेट मल्टीप्लाई बाई एरिया। रेट मीन्स वही कास्ट पर मीटर स्क्वायर या जो उसने दी है वही, वो क्या है 6 मल्टीप्लाई बाई 21875। यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से 6 5 जार 30 का 0 3 6 7 जार 42 और 3 45 का 5 4 6 8 जार 48 और 4 52 का 2 5 6 1 जार 6 और 5 11 का 1 1 6 2 जार 12 और 1 13 131240 या फिर ₹131240 उसकी कास्ट आ जाएगी हमारे पास। नंबर नेक्स्ट और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन वो कहता है, इस वर्ड्स प्रॉब्लम को मैंने पुराना लिखा, खाली डेटा लिखा है। हाइट है 25.8 मीटर, बेस है 36.5 मीटर। फाइंड कास्ट ऑफ टाइलिंग एट द रेट ऑफ ₹460 पर मीटर का स्क्वायर। कि टाइलें लगानी हैं उस पैरेललोग्राम शेप्ड रूम में जिसमें हाइट है 25.8 मीटर, बेस है 36.5 मीटर और कास्ट है 460। अब देखें पर मीटर स्क्वायर में दी गया है तो एरिया ही मालूम करना पड़ेगा। तो क्या होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट 36.5 और 25.8 इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई। 36.5 25.8 5 8 जार 40 का 0 4 8 6 जार 48 और 4 52 का 2 5 5 3 जार 8 3 जार 24 और 5 29 5 5 जार 25 का 5 2 कैरी 5 6 जार 30 और 2 32 का 2 3 5 3 जार 15 और 3 18 2 5 जार 10 का 0 1 2 6 जार 12 और 1 13 और 2 3 जार 6 और 1 7 0 7 11 का 1 10 और 3 13 और 1 14 का 1 8 और 1 9 94170। अच्छा अब अगर आप क्वेश्चन को देखें हमारे पास पॉइंट के बाद एक ये डिजिट है और एक ये डिजिट है। 1 + 1 पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गए। अगर पॉइंट में आंसर में यहाँ प्लेस करूँ तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट बनते हैं, यानी कि
पॉइंट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, या फिर 941.70 मीटर का स्क्वायर। हमारे पास एरिया आ चुका है। अब एरिया के बाद हमने कैलकुलेट करनी है उसकी कॉस्ट। कॉस्ट कैसे आएगी? रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया। रेट हमारे पास क्या है? 460 मल्टीप्लाई बाई 941.70, 941.70 मल्टीप्लाई बाई 460, 0 0 0 0 से मल्टीप्लाई होगा सारा ज़ीरो, फिर 6 ज़ीरोज़ आर 0, 6 7 आर 42 का 2, 4 कैरी, 6 1 6 और 4 10 का 0, 1 कैरी, 6 4 आर 24 और 1 25 का 5, 2 कैरी, 6 9 आर 36 और 2 38, 4 ज़ीरोज़ आर 0, 4 7 आर 28 का 8, 2 कैरी, 4 1 आर 4 और 2 6, 4 4 आर 16 का 6, 1 कैरी, 4 9 आर 1 मिनट, 6 ज़ीरोज़ आर 0, 6 7 आर 42 का 2, 4 6 1 आर 6 और 4 10 10 का 0, 1 कैरी, 6 4 आर 24 और 1 25 का 5, 2 कैरी, 6 9 आर 56 और 2 58 आएगा यहाँ पे। 4 ज़ीरोज़ आर 0, 4 7 आर 28 का 8, 2 कैरी, 4 1 आर 4 और 2 6, 4 4 आर 16, 16 का 6, 1 कैरी, 4 9 आर 36 और 1 37, 0 0 2 8 1 1 यहाँ 11 का 1, 1 कैरी, 14 और 1 15 का 5, 1 कैरी, 7 + 5 12 + 1 13 का 3, 1 कैरी और 4 4 3 5 1 8 2 0 0। देखें यहाँ पे पॉइंट के बाद हैं 2 डिजिट्स, तो हमारे पास आंसर में भी 2 डिजिट्स होंगे, यानी कि ये बनेगा 4 3 5 1 8 2 रुपीज़। ये हमारे पास थी एक्सरसाइज नंबर 11.3। इसके मुकम्मल सवाल आज हमने हल कर लिए, 8 के 8 पार्ट, जो कि सारे वर्ड्स प्रॉब्लम थे। आपने इन तमाम को अच्छी तरह से अपनी होमवर्क में नोट करना है। नोट करने के बाद इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।